पत्रकार प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने दी किसानों को एक नई दिशा। जैविक खेती देखने पहुंचे अमरोहा के उप कृषि निदेशक व जिला कृषि अधिकारी। पत्रकार नरेंद्र सिंह की पहल से किसानों को जगी एक नई उम्मीद। अमरोहा कोठी खिदमतपुर के रहने वाले जैविक किसान डॉक्टर नरेंद्र सिंह के जैविक फार्म पर जैविक खेती देखने पहुंचे उप कृषि निदेशक डॉक्टर राम प्रवेश, जिला कृषि अधिकारी बबलू कुमार, अकाउंटेंट राजेश कुमार चतुर्वेदी ने जैविक गन्ने को देखकर किसान को दूसरे किसानों के लिए बताया रोल मॉडल। अमरोहा देहात क्षेत्र के कोठी खिदमतपुर चाऊपुरा के रहने वाले किसान डॉक्टर नरेंद्र सिंह के जैविक फार्म हाउस पर जैविक खेती देखने पहुंचे उप कृषि निदेशक डॉक्टर राम प्रवेश ने जैविक गन्ने को देखकर कहा कि इस प्रकार का गन्ना केमिकल तरीके से भी नहीं उगाया जा सकता। आज जहां किसान बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उन्हें आर्थिक रूप से भी हानि उठानी पड़ रही है और खाद्य पदार्थ भी केमिकल युक्त मिल रहे हैं, जिससे आम इंसान की सेहत पर सीधा असर हो रहा है। ये बीज है, वो भी तो चूंकि बिना खाद वाला है ना, बीज भी तो बिना उसका है हमारा। ये इसमें किसी तरह का दवाई लगाई नहीं हमने। रोग मुक्त, इसमें किसी तरह का रोग नहीं है। COJ 85 वैरायटी है ये हमारी। इसमें तो बताइए सूख रही है। 15 सालों से इन खेतों में हमने बिल्कुल, अभी आपकी साइड वाला खेत देख लीजिए आप, इस खेत में फोका बोइंग आ गया साहब। इसमें भाई ने इसमें 2 स्प्रे करा दिए और इसके अंदर खेत में मतलब स्प्रे के बाद जो फटिया डलवा दिया और फटिया डलवा के गूल चढ़वा दी भाई ने अभी 5 दिन पहले। और रोग देख लो आप साहब। आप इसमें कितने साल से कर रहे हैं? सर 15 वर्ष हो गए हमें इसमें। 15 सालों से हम इसमें जैविक खेती कर रहे हैं। और वास्तव में ये पिताजी का सपना था। पिताजी ने हमसे कहा, चूंकि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सभी के सभी जो है एक तरह से ऑर्गेनिक ही फार्मिंग करते थे। पूर्वज कभी भी जो है आपकी केमिकल नहीं लगाते थे, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था, हो सकता है 10 साल मेरी उम्र रही होगी, इनमें से कोई खेत रहा होगा मेरा ऐसा, तो 11 वर्ष तक हमने लगातार जो एक गन्ना आता था 526 बोलते थे उसको पुराने जमाने में, जिसको 48-48 बोलते थे, वो गन्ना हमने 11 बार तक उसकी पेड़ी काटी। और उसकी वजह क्या थी? सिर्फ देसी खाद। उसकी पेड़ी में पत्ती छोड़ते थे और पत्ती पर हम लोग चोड़ा डालते थे, जो पशुओं के नीचे डाला जाता है साल के अंदर। पशुओं के नीचे चोड़ा होता है। अब उस चोड़े के अंदर क्या होता है साहब? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है? पेशाब। वो पेशाब जो पशु करते हैं, उसी के अंदर पत्ती में और तो कुछ होता ही नहीं है। और वही जो है गन्ने को फुलाता भी है, मोटा भी करता है और उसमें कोई रोग नहीं आता। ये सब चीजें होती हैं। इस समय आप जैसे इस बार गन्ना ये बुआई का है कि पेड़ी का है? नहीं सर, ये 9 लाख है। 9 लाख है जी सर। तो इसमें अभी तक आपने क्या क्या डाल दिया है? देखो सर, इसमें मात्र और मात्र जो देसी खाद है अपना, गोबर वाली जो खाद होती है पशुओं वाली, वो खाद इसमें डला हुआ है। 5-6 बीघे मेरा खेत है और इसमें लगभग मैंने जो है 5 ट्रॉली खाद देसी डलवाया है। और प्लस मैंने गड्ढा विधि से मैंने खाद तैयार किया था। उस गड्ढे का खाद वो मेरा लगभग 2 साल का पुराना खाद था। वो खाद मैंने जो है गूल वैस की वैरी करा दी। हाँ, जब मैंने इसकी गूल बनाई तो उसमें हमने गूल में उस खाद को जो है उसकी वैरी करा दी। जैसे लोग DAP डालते हैं, NPK डालते हैं, लेकिन हमने DAP और NPK नहीं डाला, वही डाला इसके अंदर। उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं सामने, कितना काला हमारा गन्ना हो रहा है। हरापन इस गन्ने में अलग तरह का। ये चीजें नहीं, वो तो जीवामृत तो हमने जो है, चूंकि वो गन्ने को जैसे हम अपना क्या करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं ना। लोग कहते हैं साहब वो दवाई लाकर बोले इसको जो है पता नहीं कौन कौन से धंजाई में आप लोग बताते हैं, मुझे ध्यान नहीं उस चीज़ के बारे में। बोले उससे जो है गन्ने को जो है एक तरह से प्यूरिफाई करते हैं, क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने उसी से जो अपने जीवामृत से ट्रीटमेंट करके इसको और गन्ने को। कितनी बार इसमें जीवामृत चलाया आपने? सर अभी तक जो है इसमें मात्र जो है 3 बार लगा है सर गन्ने में। मतलब मार्च से लेके अब तक? हाँ जी। नहीं, मार्च में नहीं सर, ये गन्ना बहुत लेट बोया गया है। अच्छा, कब बोया गया? ये मान के चलिए, समझ लीजिए गेहूं की कटाई स्टार्ट हुई और गन्ना बोया गया। ये खेत है सरसों का। अच्छा, सरसों के खेत। दूसरी वजह एक और भी है, ये सरसों का खेत है चूंकि, और सरसों जो थी मेरी कुछ हल्की रह गई थी। उस सरसों को मैंने पाल मार दिया। अच्छा। फसल नहीं ली उसकी मैंने। अच्छा। और उसी का रिजल्ट ये है कि इस खेत में जो है मतलब अलग तरह की मिट्टी है। और उसके बाद मैं और करता हूँ, मैं पत्ती में आग नहीं लगाता। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मैं पत्ती को बिछा करके और हैरों से जुताई करता हूँ। मेरे पास मैसी ट्रैक्टर है और लेके हैरो बढ़ जाता हूँ। अभी तक इसमें आपने कोई दवा नहीं डाली? नहीं सर, कोई दवाई इस खेत में लगी हुई नहीं है। इसमें नहीं लगी हुई है, बाकी दक्खन को मेरे खेत है उन सब में दवाई लगी हुई है। मतलब जो आपका जैविक सेगमेंट उसमें कोई दवा नहीं है? उसमें किसी तरह का हमने नहीं लगाया। हर बार चूंकि मैं 4-5-6 बीघे धान बोता हूँ, लेकिन अब की बार मैंने धान इसमें नहीं लगाया, क्योंकि धान की मैंने गन्ना बोना था, सरसों का खेत था, तो इसमें मैंने कर दिया है।